अगर आपको मैं कहूँ तो आपको अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे और कहे कि शिल्पकारी को काम को छोड़ दो, लात मार दो, क्या कहोगे? हम तो उसको 1 करोड़ और देंगे ज्यादा, पर शिल्पकारी नहीं छोड़ेंगे हम। तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो आप? 12th पढ़ा हूँ। तो 12th पढ़ने के बाद आप ये शिल्पकारी का काम कर रहे हो? जी हाँ। आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगता? नौकरी हर बंदे के नसीब में कहाँ होती है। नहीं, आजकल तो सरकार बहुत सारी ऐसी मतलब नौकरियां लोगों को दे रही है, लेकिन 20 वाले चमचे खा जाते हैं ना। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन शुक्ला ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान के मशहूर कलाकारों से, मशहूर शिल्पकारों से मिलवाने वाला हूं। आपने सबने देखा होगा जो मैं कहूं तो हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में ऐसे तमाम अभिलेख मैं कहूं तो खुदाई के दौरान मिले थे। ऐसे बहुत सारे शिल्पकारी अवशेष, ऐसे प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। तो वो कलाकार कौन थे जिन्होंने इन सुंदर सुंदर मैं कहूं तो प्राचीन मूर्तियों को अपने हाथों से तराशा था? तो आज मैं उन्हीं मैं कहूं तो मशहूर कारीगरों से, उन्हीं मशहूर शिल्पकारों से आपको मिलवाऊंगा और पूरी उनसे बात करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार ये शिल्पकार अपना काम करते हैं और कितना समय लगता है इन शिल्पकारों को अपना काम करने में। तो चलो मैं मिलवाता हूं उन मशहूर शिल्पकारों से और दिखाऊंगा कि वो किस प्रकार इस खूबसूरत मूर्तियों को अपने शिल्पकारी से निखारते हैं। तो दोस्तों, चलो मैं मिलवाता हूं उन मशहूर शिल्पकारों से जो इन पूरे दीवारों पर अपनी कलाकृति से इन दीवारों को सजा दिए हैं मैं कहूँ तो। और आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं कि क्या खूबसूरत चित्र है मैं कहूँ तो भोलेनाथ का। ऐसा लगता है कि भोलेनाथ के मूर्ति के अंदर मैं कहूँ तो एक प्राण फूंक दिया गया है और वो अभी स्वयं बाहर निकल कर आकर हमसे बात करेंगे। तो आओ, जो ये शिल्पकार भाई हैं जो इस दीवार पर अपनी कलाकृति दिखा रहे हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे इस शिल्पकारी के बारे में और बातें। तो सर जी, क्या नाम है आपका? संपत। तो संपत भाई जी, कहाँ से हैं आप? मैं रामगढ़ शेखावाटी से, राजस्थान से। तो खम्बागणी भाई साहब। तो बताइए, क्या कुछ शिल्पकारी कब से कर रहे हैं आप? हमको 15-16 साल हो गया। 15-16 साल बाद से कर रहे हैं। बताइए और कुछ अपने बारे में। और क्या बताएं, काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप जो है तनख्वाह पर काम करते हैं या दिहाड़ी पर? नहीं, वो दिहाड़ी पे नहीं, हमारा ठेका है। आपका ठेका है? हाँ जी, हमारा बड़ा भाई नहीं, उसने ठेका लिया है, वो हमको कहीं पे भेज देता है। आपके बड़े भाई? हाँ। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है विजय। विजय? विजय पूरा नाम क्या है? पूरा विजय है। विजय मतलब चलो विजय नाम है उनका। तो यहाँ पर आपको जो पैसे दिहाड़ी पे काम कर रहे हो तो समय पे मिलता है सारा पैसा? समय में मिलता है, हमारा अच्छे से गुजारा हो जाता है। मतलब अच्छे से गुजारा हो जाता है ना? बहुत अच्छे से। तो और बताइए कि जैसे यहाँ पर तो आपका मैं कहूँ तो आप जैसे यहीं तो नहीं, अब और अलग अलग जगह काम करते होंगे, तो वहाँ पर भी ऐसे पैसे टाइम पे मिलता है? नहीं, वहाँ पर टाइम पे नहीं मिलता पैसा। कभी वो बोलता है कि 2 दिन बाद देंगे, 4 दिन में देंगे। फिर ऐसा सोचते हैं कि हम क्या करेंगे कि पैसा नहीं मिलेगा तो जाएंगे किधर, क्या खाएंगे बाद में। इसलिए हम चुपचाप करके हम लगे रहेंगे। तो अगर वहाँ पर आपको पैसे नहीं मिलते तो आपका गुजारा कैसे होगा? वो तो बाद में सोचना पड़ता है, कभी किसी से कर्जा लेंगे। अच्छा। कर्जा लेंगे, बाद में इसको बोलेगा कि चलो भाई 2 दिन में 4 दिन में हमको पैसा आएगा, आपको वापस हम देंगे। तो देखिए, आज कल ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मैं कहूँ तो कुछ लोग हैं जो दिहाड़ी पर कमाकर अपने घर वालों का गुजारा करते हैं, उनसे दिहाड़ी पर काम करवा लेते हैं लेकिन उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देते। सही कहा ना मैंने संपत भाई? सही बात है। तो ऐसे लोगों को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि लोग जो कितनी मेहनत से, और वो भी शिल्पकारी में, तो मैं कहूँ तो इसमें कितना टाइम लगता है अगर आप एक मूर्ति बनाते हो? इसमें टाइम 1 दिन या 2 दिन लग जाता है। नहीं, ये पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा होगा? पूरा कंप्लीट होने में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन में ये पूरा तैयार होता है? आप अकेले कर लेते हो? नहीं, हम 3 आदमी करते हैं। 3 आदमी? तो ये आपके साथ ही हैं? हाँ, ये हमारे छोटे भाई हैं। तो बताओगे कौन कौन है आपके साथ, हमारे दर्शकों को? ये जो लगाना है इसका तो नाम है विकी और वो विकास। अच्छा, ये जो लाल जिन्होंने टी शर्ट पहना है इनका नाम? इनका है विकी। अच्छा, विकी है। ये लाल वाले जो पहने इनका नाम विक्की। हाँ जी। और ये जो दूसरे भाई हैं? इसका विकास भाई। हेलो भाई। अच्छा, तो चलिए, तो और बताइए हम हमारे दर्शकों को कि और मतलब आपकी कितनी जनरेशन है जो इन काम को कर रही है? कितने जनरेशन से आप ये काम कर रहे हो? हमको 15-16 साल हो गया। अच्छा, 15-16 साल मैं कहूँ तो आपको हो गया इस काम को करते हुए। और आपके पूर्वज भी इस काम को करते थे? वो पीछे से करते आए थे, इसलिए हमको भी उसने बोला कि यही काम करो, इसी में तुम्हारा भला होएगा। तो
तुमको टाइम पे खाना भी मिलेगा, पीना भी मिलेगा, हमारे बच्चे भी होंगे, तो बच्चे भी इसी लाइन में हम उसको इसी लाइन में देंगे। तो नौकरी में कोई फ़ायदा नहीं है, नौकरी मिलता भी नहीं भी मिलता है। अच्छा, तो आप अपने बाल बच्चों को भी इसी पेशे में लाओगे? हाँ जी, अच्छा, इसी में तो अब हमें कुछ बारीकी से बताओगे शिल्पकारी क्या होती है? मतलब कई लोग नहीं जानते हैं कि शिल्पकारी क्या होती है। मूर्तिकार को बस ऐसे समझते हैं कि लोग कोई आया ऐसे पेंटिंग करके चल गया, यही समझते हैं मूर्तिकारों के बारे में लोग। नहीं, वो तो शिल्पकारी में क्या है कि जो जैसा काम करते जाएंगे जैसा जैसा दिमाग में आता रहेगा। अच्छा, इसलिए ऐसे हम दूसरे को बताएंगे कि हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, और हम तो लगेंगे ना वास्ते, आगे से आगे हमारा दिमाग दौड़ता जाएगा। तो यहाँ पर आप किसके थ्रू आए हैं? मतलब आपने बताया विजय भाई के थ्रू आए हैं। हाँ जी। तो यहाँ पर आपका जो मैं कहूँ तो यहाँ पर आपको खाने पीने की व्यवस्था कौन देता है? यहाँ का प्रधान है, वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। यहाँ के प्रधान यानी काकू बंसल? हाँ जी, वो आपका अच्छे से ध्यान रखते बहुत हैं? ध्यान रखते हैं। हमको टाइम से पहले तो हमको पैसा मिल जाता है। वो तो मैंने सुना है पैसे नहीं देते किसी को? नहीं देते हैं, वो टाइम से देते हैं। टाइम से देते हाँ हैं? जी। ये मजाक था। काकू बंसल बहुत अच्छे इंसान है। बहुत अच्छे हैं, मैंने वास्तव में। जानबूझ के ये सवाल किया कि आप सच्चाई बताओ। तो चलो और भी जो मैं कहूँ संपत भाई के जो भाई है जो वहाँ पर मैं कहूँ तो अभी काम में लगे हुए हैं, तो भाई आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ मैं? हाँ भाई, क्योंकि अभी वो काम कर रहे हैं तो डिस्टर्ब करना मैंने सही नहीं समझा, लेकिन चलो मैं अब लेके चलता हूँ और इन लोगों से भी जानूंगा कि कैसे ये पूरा काम होता है। तो भाई मुझे भी ऊपर आना होगा क्या? आ जाओ भाई। तो चलो भाइयों, मैं अभी ऊपर चल के आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये पूरा काम होता है। तो दोस्तों मैं ऊपर आ गया हूँ जहाँ पर ये भाई काम कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले आपका नाम बताएंगे? विकास कुमार। विकास कुमार भाई। हाँ। और भाई जी आपका नाम? विकी कुमार। तो इधर आप एक बार अपना चेहरा दिखा दो हमारे दर्शकों को। तो देख लो ये दोनों भाई हैं जो संपत भाई के, ये मैं कहूँ तो छोटे भाई हो आप। हाँ उनके। हाँ। तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, आप बताओगे, उसका आंसर दोगे? हाँ पूछिए। जैसे मैं पहले भी आता था तो मैं देखता हूँ ये ढक के आप पूरा तिरपाल ढक के काम करते हो, तो ये छुपा के काम क्यों करते हो आप? हम हमारी कला का प्रदर्शन नहीं करते, ढक के काम करते हैं। मतलब आप कला का अपने प्रदर्शन नहीं करना चाहते हो? हाँ। आजकल तो लोगों के अंदर कोई टैलेंट हुनर होता है तो बढ़ा चढ़ा कर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन आप प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहते? कंप्लीट होने के बाद दिखाते हैं एक साथ। अच्छा, तो मतलब आपका ये सोच है कि जब हमारा काम पूरी तरह से अच्छे से हो जाए तब आप लोगों को दिखाओगे? बीच में देखेंगे तो बद्दा लगेगा, आधा अधूरा होगा तो। अच्छा, आधा अधूरा होगा तो लोगों को गंदा लगता है। हाँ। तो मैं कहूँ तो ये तो बहुत ही बारीकी का काम है। जी हाँ। तो इसके बारे में कुछ बताओगे आप? मूर्ति के बारे में कैसे बनता है, क्या समय लगता है? ये सीमेंट का बनता है भाई, इसको इसमें किले भी आते हैं, सरिये भी आते हैं, मटेरियल भी लगता है और काफ़ी टाइम भी लगता है इसको बनाने में, मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। अच्छा, तो आप पढ़े लिखे हो? हाँ जी। कहाँ तक पढ़े हो आप? मैं 12th पढ़ा हूँ। तो 12th पढ़ने के बाद आप ये शिल्पकारी का काम कर रहे हो? जी हाँ। आपको नौकरी करना अच्छा नहीं लगता? नौकरी हर बंदे के नसीब में कहाँ होती है। नहीं, आजकल तो सरकार बहुत सारी ऐसी मतलब नौकरियां लोगों को दे रही है। लेकिन 20 वाले चमचे खा जाते हैं ना। भाई ने कहा मतलब लोग मतलब मैं कहूँ तो बोलने से शर्माते हैं कि चमचे, यानी आप जानते होंगे कि जिस पे पैसे हैं वो कहीं ना कहीं पैसे देकर नौकरियां जो लोगों का हड़प लेते हैं। तो मैं कहूँ तो भाई आप भी आइए सामने थोड़ा, मैं कहूँ तो आप भी थोड़ी बात करें, हमारे दर्शकों से कुछ बताइए शिल्पकारी के बारे में। तो भाई जी जैसे अभी भाई ने बताया कि नौकरी इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत, मैं कहूँ तो जिस पे पैसे हैं उसे ही नौकरी मिलती है। हाँ, गरीब आदमी को तो नौकरी मिलेगी भी नहीं। वैसे गरीब आदमी को नहीं मिलेगी। गरीब आदमी को क्या मिलेगी जब बेच वाले चमचे वो। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा, मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो क्यों छोड़ा आपने पढ़ाई? पढ़ाई में कुछ इतनी रुचि भी, नौकरी भी नहीं है हमारी। ये बस हमारे पापा जी ने ये काम करते थे, मेरा भाई ये काम करता था, तो हमने इस लाइन में आ गए। तो आपने अपनी मर्जी से पढ़ाई छोड़ा था या आर्थिक तंगी के कारण? बस गरीब थे इसलिए छोड़ा था। अच्छा, मतलब घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। हाँ बहुत। तो अब ये जो शिल्पकारी कर रहे हो इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरी है? हाँ, बहुत ज्यादा सुधर गई। कैसे, मतलब पहले क्या आपकी आर्थिक स्थिति थी, अब क्या है? पहले बहुत दिक्कत थी, पापा भी काम करते थे, उनको भी कोई पैसे वगैरह वो खा जाता बीच में, भाई भी काम करता था। आपके पापा भी यही काम करते थे? हाँ, पापा ये काम करते हैं। अच्छा, उस टाइम मतलब आप कह रहे हैं कि आपके जो पापा काम करते थे तो लोग पैसे खा जाते थे, वो ठेकेदार के अंडर में काम करते थे? हाँ, वो ठेकेदार के अंडर में काम करते थे। कभी ठेकेदार के पास जाते थे तो वो बोलता था सेठ लोगों ने दे दिया, ठेकेदार को छोड़ा तो अपना खुद का करने लग गए, तो खुद में भी ये होता रहा था। फिर पापा की टेंशन हो गई, फोन पड़ गई शरीर में, फिर मैंने सोचा मैं कमाऊंगा, फिर मैंने इस चीज़ में रुचि रखी। मेरे पापा ने ये बात बोली, बच्चे तेरा लड़का हो तो उसको इस चीज़ में देना। अच्छा, मतलब आपके जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि जो आपके बाल बच्चे होंगे वो भी इस शिल्पकारी की पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। हाँ, इसमें हमारे भी पीढ़ी आगे। मतलब इतना लगाव है आपका इस शिल्पकारी से? बहुत लगाव है हमारे।
अगर आपको मैं कहूँ तो आपको अगर कोई 1 करोड़ रुपया दे और कहे कि शिल्पकारी को काम को छोड़ दो, लात मार दो, क्या कहोगे? हम तो उसको 1 करोड़ और देंगे ज्यादा, पर शिल्पकारी नहीं छोड़ेंगे हम। तो भाइयों देखो, शिल्पकारी से इनका इतना प्रेम है, अगर इन्हें 1 करोड़ रुपया का कोई ऑफर दे तब भी ये नहीं छोड़ेंगे। तो ये आप सच कह रहे हो कि यही कैमरे के सामने कह रहे हो? वैसा कैमरे के सामने नहीं, मैं इसको 1 करोड़ और दूंगा वापस। अच्छा, ये छोड़ेंगे नहीं। मतलब ऐसा क्या है शिल्पकारी में कि आप इस काम को नहीं छोड़ना चाहते? ये हमारे राजस्थान की इज्जत है, राजस्थान की इज्जत है। तो कितनी बड़ी बात कह दी भाई ने कि शिल्पकारी है ये एक पेशा नहीं है, मैं कहूँ तो इनकी आन बान शान है, राजस्थान की इज्जत है। तो और कौन कौन लोग हैं आपके परिवार में जो ये शिल्पकारी करते हैं? मेरे पापा भी करता है, मेरा भाई भी करता है, सब काम करते हैं। आपके पापा भी हैं? हाँ, पापा भी हैं और आपके भाई लोग भी हैं? भाई लोग हैं। तो आपके मैं कहूँ तो राजस्थान में जो आपकी शादी हो गई है? शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई भाई की। तो भाई ने भी कहा इनकी शादी नहीं हुई है, तो अगर आपकी शादी होगी, आपके बाल बच्चे होंगे, तो आप उनको भी शिल्पकारी बनाओगे? हाँ, शिल्पकारी बनाओगे। नौकरी नहीं करवाओगे उनसे? नौकरी नहीं, नौकरी करवाएंगे नहीं। मतलब ऐसी नौकरी से नफरत क्यों है भाई आपको? नफरत है नौकरी से। क्या फायदा है नौकरी पड़ गई? कोई फायदा नहीं है, हमारी इज्जत है इसको। तो ये किस चीज की मूर्ति बना रहे हो, हमारे दर्शकों को बताओगे? सीमेंट की बना रहे हैं जी, पूरी सीमेंट की है ये। इसमें 1 महीना लग जाता है बनाने में, और जैसे कलर वगैरह करते हैं उसमें 2 दिन लगता है ना। इसमें पूरे में सीमेंट है, सरिया है इसमें। ये कम से कम 4 साल पहले काम करा था, अब इसके लिए रिपेयरिंग के लिए दोबारा आए हैं। काकू बाबूजी ने हमें बुलाए हैं, वो बहुत है भगवान देवता है हमारे लिए। तो हमारे को ना राजस्थान से फ़ोन करते हैं, एकदम टाइम पे पैसे वगैरह देते हैं। हम तो काकू बाबूजी का धन्यवाद करना चाहते हैं। लेकिन काकू बंसल तो किसी को 1 रुपया नहीं देते। ये नहीं हो सकता, काकू बंसल जी बहुत भगवान है जी। तो भाई ये मजाक था, काकू बंसल बहुत अच्छे इंसान है मैं कहूँ तो। और वो कहूँ तो मैं इस देवी मंदिर ट्रस्ट के प्रधान हैं, और आप सब जानते ही होंगे अगर आप पानीपत से हैं कि काकू बंसल कौन है। और अभी आपने कहा कि आप अगर आपको अभी इमरजेंसी में पैसे पड़ जाए तो वो पैसे दे देते हैं? कॉल करना पड़ता है, 10 मांगे तो 20 देते हैं हमारे को। तो बहुत बड़ी बात कही। तो आप और भी जगह काम करने जाते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसे ही दे देते हैं पैसे? हाँ, कई होते हैं, कई खा जाते हैं। मतलब खा कैसे जाते हैं, बताओगे एक बार पूरा? बोलते हैं ये काम बढ़िया नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पैसा नहीं आ रहा टाइम पर, मंदिर में आ रहा नहीं है, वो है ये। पर वो काकू बाबूजी जैसा बंदा हर प्रधान होना चाहिए, मैं तो ये बात बोलना चाहता हूँ। तो इन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी कि काकू बंसल जैसा प्रधान हर जगह होना चाहिए जहाँ पर भी ये काम करने जाते हैं। तो विकास भाई, मैं आप एक बार और सामने आओ। तो विकास भाई को देखकर आप मैं कहूँ तो पर्सनैलिटी देखो इनकी, मैं कहूँ तो ऐसे लगता है कि कहीं के ऑफिसर हैं, लेकिन ये भी शिल्पकारी का काम कर रहे हैं, पढ़ लिख कर। मैं कहूँ तो कहीं जैसा कि अभी देखा जो हमारे बिक्की भाई, उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो आपने क्या अपने भाइयों को, अपने बड़े बुजुर्गों को देखकर ये रास्ता अपनाया? जी हाँ। मतलब क्यों? आप तो नौकरी कर सकते थे। आर्थिक तंगी के कारण। आर्थिक तंगी? हाँ। तो आपके सामने तो आपके जो 2 बड़े भाइयों काम कर रहे थे, तो आपको किस चीज की परेशानी थी? ये परिवार से वैसे सगे भाई नहीं है। अच्छा, सगे भाई नहीं है। हाँ। मतलब चाचा ताऊ ऐसे? हाँ जी। तो आप भी इनको देखकर अपने बड़े बुजुर्गों को इंस्पिरेशन लेकर आपने ये काम सीखा? जी हाँ। तो आप भविष्य में कभी भी नौकरी नहीं करोगे? जी नहीं, कभी नहीं। किसी कारण बस अगर ये शिल्पकारी का काम बंद हो जाए या छिन जाए आपसे, तब क्या करोगे आप? फिर कहीं ना कहीं कोई गुजारा निकालना ही पड़ेगा रास्ता। तो तब उस स्थिति में आप नौकरी करोगे? हाँ, अभी आपके क्यों नहीं मैं कहूँ तो अभी आपके साथ वाले भाई हैं, जो मैं कहूँ तो भाई ने कहा कि अगर उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया जाए तब भी वो इस पैसे को नहीं छोड़ेंगे। और आप क्या कहेंगे अगर आपको 1 करोड़ रुपया दिया जाए तो? जी नहीं, कभी नहीं। ये हमारा बिजनेस है, मानो तो बिजनेस है। हाँ। और भाई ने तो कहा कि राजस्थान की शान है। राजस्थान की शान, आन बान सब है। तो आप भी ये मानते हो? जी हाँ। तो दर्शकों देखा आपने कि क्या मतलब किस प्रकार हमने बात किया, जो हमारे ये तीनों भाई थे इन्होंने किस खूबसूरती ढंग से बताया कि ये जो कलाकृति है, शिल्पकारी है, ये पेशा नहीं, इनकी आन बान शान है। और ये इस धरोहर को हमेशा संभाल के रखेंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाएंगे, इसी प्रकार बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना हमारे सभी इन भाइयों के बारे में। अगर आपको भी कोई ऐसा काम हो या कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इन भाइयों का मैं नंबर दे दूंगा, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।